कब्ज की समस्या हो या बवासीर की समस्या हो, मात्र 1 चम्मच इस जेली को पानी में मिलाकर लेना शुरू करिए। इसे लेने मात्र से किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, पाचन संबंधित समस्या हो, या अगर पेट साफ नहीं हो रहा हो, या पुराने से पुराने पेट की बीमारियों को जड़ से ठीक करने की शक्ति रखता है। और यह आजमाया हुआ तरीका है, इसे जरूर से अपनाइएगा, जिससे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की समस्या भी जड़ से समाप्त होगी। यहाँ तक कि अगर खूनी बवासीर की समस्या हो गई है तो भी आपको मदद करेगा। मात्र और मात्र इसे 7 दिनों के लिए अपनाकर देख लीजिए, आपको इससे आराम पहले दिन के ही खुराक में मिलना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। शरीर को ताकतवर बनाएगा और साथ ही साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आज की जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके शरीर में हीट हो जाती है, और हीट होने की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बवासीर की समस्या में बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही हैं। बवासीर यानी कि जो भी यह खूनी बवासीर हो या किसी प्रकार का भी बवासीर हो, मस्से लटक रहे हों, या आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, या आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, आंखों में जलन रहने लग गया है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई हैं, या फिर अगर आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या है, कब्ज की समस्या हो गई है यानी कॉन्स्टिपेशन, या बवासीर की समस्या हो गई है, या जोड़ों में दर्द रहता है, या अत्यधिक थकावट महसूस होती है, रात को नींद नहीं आती है और शरीर बहुत कमज़ोर है, नसों में ब्लॉकेज है, शरीर की सारी ही बीमारियों के लिए मात्र यह 1 चम्मच का उपाय जो आज मैं बता रही हूँ, इसे करना शुरू करिए। यह शरीर की लगभग सारी ही बीमारियों को दूर करेगी, और खासकर इसे गर्मी के मौसम में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही कम मसाले होते हैं जो शरीर को फायदे देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप लोगों का बहुत सारा मुझे मैसेज आ रहा था कि गर्मी के मौसम के लिए क्या लें जिससे शरीर को मजबूत बना सके, जोड़ों के दर्द को दूर कर सके, हड्डियों को मजबूती दे सके, और पेट में अगर वात बिगड़ गई है यानी गैस कब्ज एसिडिटी बनती है उसको दूर कर सके, और पेट में कब्ज रहती है या बहुत देर तक बाथरूम में बैठना पड़ता है, प्रेशर लगाते हैं तो भी नहीं आता, तो क्या ऐसा उपाय गर्मी के मौसम में हम करें जिससे हमें जल्दी से ये मोशन की तकलीफ ठीक हो जाए, यानी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, जो आगे चलकर बवासीर का रूप ले ली है। तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा औषधि आज मैं आपको बता रही हूँ, और इसे पहचानेंगे कैसे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सारी जानकारी आज मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं कि आज कौन सा ऐसा यह गम है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। यह एक गोंद के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। अक्सर जो गोंद मैं बता रही हूँ, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन यानी कि डाउट रहती है कि यह कौन सा गोंद का प्रयोग किया जाए, और गलती से गलत गोंद का प्रयोग कर लेने से शरीर में फायदे के बदले नुकसान आ जाता है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, सीधे गोंद सुनकर और जाकर इसे लेकर नहीं आइएगा, क्योंकि गोंद जो आज मैं बता रही हूँ ये गर्मी के मौसम के लिए अलग गोंद होती हैं, सर्दी के मौसम के लिए अलग गोंद होती हैं, और यह कैसे मात्रा इसकी क्या लेनी है यह जाननी आवश्यक होती है। तो इसे जरूर से देखिएगा कि कौन सा गोंद आपको सर्दी के मौसम में प्रयोग करना है और कौन सा गोंद आपको गर्मी के मौसम में प्रयोग करना है, और किस तरह से प्रयोग करना है जो आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, शरीर की हर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सर्दी के मौसम में कौन सा गोंद का प्रयोग करना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम यानी विंटर है तो आपको क्या करना चाहिए, बबूल का गोंद लाना चाहिए। गोंद क्या होता है, यह गम होता है। जैसे कि आप किसी पेड़ को हल्का कट करेंगे अगर, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा गोंद निकलने लगता है। जैसे हमारे आंखों से आंसू निकलता है ना, वैसे वहां से भी गोंद निकलता है, और गांव की भाषाओं में इसे हम लस्सा बोलते हैं। ये लस्सा जो निकलता है बबूल के पेड़ से, यह खाया जा सकता है, यानी खाने वाला गोंद होता है। देखिए, हर गोंद खाने वाला नहीं होता है, पहले तो ये जानना आवश्यक है। बबूल की गोंद जो निकलती है, उसका लस्सा जो निकलता है, उसे हम इंग्लिश में बबूल गम बोलते हैं। और यह जो गम होती हैं, ये गोंद होती हैं, इससे गोंद की लड्डुआं बनाई जाती हैं। लड्डू बनती है ना,
आप बताइएगा, पंजाब में बहुत ज़्यादा लड्डू बनाई जाती है गोंद की। और खासकर जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी माँ बनने वाली होती है या दूध पिलाने वाली होती हैं, तो ये गोंद की लड्डू उनको खिलाया जाता है। या गोंद के लड्डू वैसे भी विंटर में यानी कि सर्दी के मौसम में खाया जाता है, क्योंकि ये शरीर को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और यह हमेशा सर्दी में ही खानी चाहिए, यानी विंटर में ही, क्योंकि गोंद जो बबूल से निकलती हैं उसकी तासीर जो होती हैं वह जो होती हैं वो गर्म तासीर की होती हैं, जो शरीर को ठंड के मौसम में यानी विंटर में अंदर से गर्म रखने को में मदद करती हैं। और यह पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, यानी कब्ज की समस्या नहीं होने देती हैं, पेट की सफाई कर देती हैं और शरीर में बहुत सारी ताकत भरती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो प्राकृतिक तरीके से पेड़ से निकाले जाती हैं। उसी प्रकार से अब हम जान लेते हैं कि गर्मी का अगर मौसम है, यानी अगर आपको समर है तो समर में क्या करना चाहिए, गर्मी के मौसम में हमें कौन सा गोंद प्रयोग करना चाहिए। ये जो गोंद आज मैं आपको बता रही हूँ जो समर में लेना है उसे हम जैंथन गम बोलते हैं। ये जैंथन गम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये एक पेड़ से निकाली जाती है और इसे हम बोलते हैं गोंद कतीरा। ध्यान से सुनिएगा, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो होता है वह हमेशा ही हमें प्रयोग करना चाहिए गर्मी के मौसम में। गोंद कतीरा की जो तासीर होती है वह ठंडी होती है, जिससे यह हमारे शरीर को ठंडा देती है और हमारी नसों के ब्लॉकेज को साफ करती हैं, कब्ज की समस्या को दूर करती हैं, बवासीर को ठीक करती हैं और शरीर में जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न, स्टिफनेस को दूर करती हैं। और अगर पानी की कमी हो गई है शरीर में तो उनको भी पूरा करती हैं और शरीर को वो संतुलित रखती है, यानी कि ना मोटा होने देती हैं ना पतला होने देती हैं। शरीर पे बहुत अच्छा काम करती हैं हर बीमारियों को दूर करने का, क्योंकि यह पेट को बिल्कुल साफ कर देती हैं, बिल्कुल ही पेट की बीमारियों को दूर करती हैं, जिससे शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिनको भी जॉइंट पेन रहता है तो गर्मी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आज मैं तरीका बता रही हूँ वो आपको 1 चम्मच यानी छोटे चम्मच से आपको ले लेना है गोंद कतीरा। ठीक है, गोंद कतीरा छोटा चम्मच से लेना है। दोनों का पता कैसे करेंगे कि गोंद कतीरा और बबूल में क्या अंतर है। आप अगर दुकान पे गए, आपको मिल गया मान लो गोंद कतीरा, बोलकर बबूल दे दे, कैसे पता चलेगा बबूल गम है कि गोंद कतीरा गम है। तो देखिए, गोंद कतीरे को अगर आप पानी में भिगोएंगे तो वो फूलकर 4 से 5 गुना हो जाता है और वो देखने में बिल्कुल जैसा मैं फोटो में दिखा रही हूँ बर्फ की तरह दिखने लगता है, जैसे बर्फ को क्रश कर देंगे ना वैसा दिखने लगता है। तो ये गोंद कतीरा होती है। वहीं पे बबूल गम को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो घुल जाती है, सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं दोनों में अंतर। बबूल गम को हम अगर घी में रोस्ट करते हैं तो वो सफेद सफेद रंग की हो जाती है, वो बबूल गम होती है। अब आपको क्या करना है कि गोंद कतीरे को 1 छोटा चम्मच यानी 5 ग्राम लीजिए। ठीक है, और ये 5 ग्राम जो है पानी में आपको भिगो देना है। कितने पानी में, तो आपको 1 कप पानी में भिगोना है। ये 5 ग्राम गोंद जो है ये कम से कम 10 से 12 ग्राम हो जाता है भीगने के बाद। ठीक है, ज्यादा ही हो जाता है, ये 2-3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसे आपको क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको 1 गिलास पानी ले लेनी है। 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी लेनी है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल पानी लीजिए। और इसमें ये फूलने के बाद 3 चम्मच हो गई है ना, तो आपको छोटे चम्मच से 3 चम्मच यानी 15 ग्राम आपको निकालनी है और इस पानी में डाल देनी है। इसे अच्छे से मिला देना है पानी में। और मिलाने के बाद आप इसमें एक और सामग्री डालेंगे, वह डालेंगे लेमन यानी नींबू। नींबू में क्या होता है, ये बायो अवेलेबिलिटी को इसकी बढ़ा देता है और विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गर्मी के मौसम में ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी विटामिन सी बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोगों को यह नहीं डाइजेस्ट होता है, लेमन नहीं ले सकते हैं, वो लोग इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज अगर आपको है तो आप इसी प्रकार से इसे पी सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें धागे वाली मिश्री जो आती है, धागे वाली मिश्री को कूटकर पाउडर बनाइए और आधा चम्मच इसमें मिला दीजिए। ये ठंडे तासीर की होती है धागे वाली मिश्री, जो शरीर को ठंडक देती हैं और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अच्छे से मिलाइए और आपको इसे पीना है। कब पीना है, तो इसे
दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह के वक्त ले सकते हैं, शाम के वक्त ले सकते हैं। दिन में एक बारी से लीजिए, पहली बार में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार इसे 5 से 6 दिनों तक लीजिए, गर्मी में आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या इसे रोज़ लेना है? रोज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक ले लीजिए। इससे हीट से आपको बचाएगा, शरीर में गर्मी से होने वाली तमाम बीमारियों को दूर करेगा, शरीर के तापमान बढ़ने नहीं देगा, जैसे फीवर, एलर्जी, कफ, कोल्ड या वात की दोष, जोड़ों में दर्द, हड्डियों के दर्द, नसों में ब्लॉकेज और जिनको कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधित कोई भी समस्या है, बवासीर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे ज़रूर से पीजिए, बहुत अच्छा स्वाद भी है, इसका मज़ा लीजिए और मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए कैसी लगी आज की जानकारी, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।